मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। ईसानगर क्षेत्र के तालाब स्थित रकबार बस्ती में बरसों से चल रही अवैध कच्ची शराब की बिक्री से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश आखिरकार फूट पड़ा। अवैध शराब पर कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण थाने पहुंचे और थाना प्रभारी को शिकायती आवेदन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि बस्ती में पुत्ती सिंह भदौरिया सालों से अवैध कच्ची शराब बेचता आ रहा है, जिससे गाँव का माहौल खराब हो चुका है। शराब के कारण झगड़े, घरेलू हिंसा और असामाजिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अब तक आंखें मूंदे बैठे रहे। हैरानी की बात है कि सालों से शराब बिकने के बावजूद पुलिस बेखबर बनी रही। ग्रामीणों ने बताया कि इस अवैध कारोबार को लेकर सरपंच सहित पुलिस को कई बार मौखिक शिकायतें की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। थाने पहुंचे ग्रामीणों ने थाना प्रभारी मनोज गोयल को लिखित आवेदन देकर अवैध कच्ची शराब की बिक्री तत्काल बंद करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने लंबे समय से चल रहे अवैध कारोबार पर पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या यह लापरवाही है या मिलीभगत? यह जांच का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत करते हुए आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। आज आप लोग यहाँ थाने क्यों आए थे? हम लोग थाने इसलिए आए कि आज से कम से 2 साल पहले से हमारे मोहल्ले में कच्ची शराब रेगुलर बिक रही है तालाब पे। या श्रीमान जी को आवेदन देने के लिए आए थे हम लोग। 2 साल में और इससे पहले और भी शिकायत की है? नहीं, शिकायत नहीं की है। प्रधान जी से बोला है तो उन्होंने मना की, तो कुछ दिन मना रही, फिर चालू हुई। तो क्या बोला, क्या आश्वासन मिला है? थाना प्रभारी जी ने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर ठेके के पास भी लोग अब वहीं पीने लगे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खुलेआम चल रहा है सब। कोई समय दुकानों का समय नहीं है ना। सुबह 6 बजे से बिक रही। तालाब पे दारू बिकती है, लोग पीते हैं, महिलाएं नहाने के लिए जाती हैं, दारू पी के सब लोग वहाँ देखते हैं, दारू बेचने वाले वहीं बैठ के देखते हैं महिलाओं को नहाते हुए हैं। बच्चे भी परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो चुके हैं दारू। मंदिर भी उस साइड प्राचीन मंदिर है, महावीरन मंदिर है ना। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे शराब बंद हो जाए, ये चाहते हैं जी। आज कुछ लोगों द्वारा आवेदन दिया गया, क्या का आवेदन था, क्या उनकी मांग थी? कुछ लोगों ने यहाँ आके आवेदन दिया है कि तालाब किनारे कच्ची शराब बिक रही है। पहले कभी यहाँ कोई एक सिंगल आदमी भी नहीं आया है कि यहाँ शराब बिकती है, ना वहाँ कभी खबर मिली है कि शराब बिकती है। आज ये लोग आए, ये पहले सरपंच के पास गए थे, सरपंच को आवेदन दिया, आज थाने आए, थाने में आवेदन दिया कि वहाँ शराब बिकती है, इसे बंद करा। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अब पुलिस के द्वारा उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहाँ जाके देखेंगे, चेक करेंगे, मिलेगी, कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं, और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITU अप्रूव्ड किट लगाई जाती है,
और भारत सरकार जो कि है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है उनमें कोई अंतर